पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नोटपैड के बारे में, जो कि मैंने आपको फाइल मेनू के पूरे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में समझना। जैसे कि आपका एडिट मेनू दिया हुआ है, इसके बाद से फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके बाद से आपका व्यू मेनू दिया है, इसके बाद से आपका हेल्प मेनू दे रखा है। इन सारे ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में समझना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एडिट मेनू के बारे में बात करें तो इसमें इतना सारा ऑप्शन आपका दिया है। पहला ऑप्शन अंडू दिया है, कंट्रोल प्लस जेड। इसके बाद से कट है, इसके बाद से कॉपी है, इसके बाद से पेस्ट है, डिलीट है। सर्च विथ बिंग का ऑप्शन है, फाइंड है, फाइंड नेक्स्ट है, फाइंड प्रीवियस है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे। लेकिन इसमें की अगर हम बात करें तो कुछ ऑप्शन इनेबल, लेकिन कुछ ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल आपको दिख रहा है। अधिकतर ऑप्शन इसमें आपका देखिए डिसेबल आपको दिख रहा है। पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करिएगा, इस पूरी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करने से पहले यहाँ पे आप वर्ड की सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन करिए। वर्ड की सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ से आप 5 पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करके और नोट पैड पे लेके आना है। देखिए, यहाँ से 5 पैराग्राफ टाइप कर लीजिए और यहाँ से कंट्रोल से सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस सी बटन दबा के कॉपी करिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा नोट पैड की सॉफ्टवेयर पे, कंट्रोल प्लस भी बटन दबा करके पेस्ट कर लीजिए। देखिए, इसमें कुछ ऑप्शन इनेबल हो गया, लेकिन कुछ ऑप्शन अभी इनेबल नहीं। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है UNDO, अंडू, और इसकी शॉर्टकट की दिया है कंट्रोल प्लस जेड। इसका क्या प्रयोग होगा, तो देखिए सबसे पहले मैंने पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन कर ली, और अगर किसी कारणवश अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो पुनः वन स्टेप अगर हमको रिटर्न आना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस जेड बटन का इस्तेमाल करना। समझ में आ रहा है ना? कंट्रोल जेड दबा करके हम पुनः वापस आ सकते हैं। पर ये ध्यान रहे कि अभी नहीं कि ये पेज हम यहाँ से क्लोज कर दिए और तब जाकर के एक नया सॉफ्टवेयर नोटपैड का मैंने ओपन किया और तब जाकर के यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो होगा। इसी पेज पे आपको रहना होगा, तभी जाकर के ये कंट्रोल जेड काम करे। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपके अंडू ऑप्शन का प्रयोग होता है। और अगला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है कट ऑप्शन, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्टकट की में पढ़ाया था। जैसे कि कट और कॉपी में अंतर होता है। कट का प्रयोग किया जाता है एक जगह से डेटा हटा करके दूसरे जगह पेस्ट करने के लिए, और कॉपी का प्रयोग किया जाता है सेम डेटा को दूसरे जगह भी लिखने के लिए। इसके लिए हम कॉपी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है एडिट मेनू में कट ऑप्शन, तो कट का प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने जो डेटा यहाँ पे टाइप किया है, इसमें से इतना सारा लाइन हम ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटा करके किसी दूसरे लोकेशन पे ला करके रखें। इसको हम सिलेक्शन करने के बाद कट करें। क्या करेंगे? कट करेंगे। जैसे देखिए, जब तक ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, जब तक कि आप इसको सिलेक्शन ना करें, अगर सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्टेड नहीं नजर आता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, जैसे कि इतना डेटा मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद उसको हम कट करना चाहते हैं, तो कट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होता है। या तो कंट्रोल एक्स दबाइए, या तो आप यहीं पे कट ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ से ये डेटा यहाँ से कट होगा। अब कट होने के बाद कहाँ पे आप रखना चाहते हो वहां पे कर्सर को लेके आइए और यहीं पे कंट्रोल के साथ भी बटन दबा करके पेस्ट कर। एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये आसानी तरीके से आप कट पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम कॉपी के बारे में बात करें तो कॉपी का मेन मतलब ये होता है कि डेटा आपको यहाँ पर भी दिखेगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां पर भी आपको दिखेगा। जैसे यहाँ से ये लाइन मैंने सिलेक्शन कर ली और यहाँ से कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होता है। या तो हम कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस करें, या तो हम यहीं पे कॉपी ऑप्शन पे प्रयोग करें। तो कॉपी करने पे ये टेक्स्ट आपका मतलब यहाँ से गायब नहीं होता है, और जहां जहां भी पेस्ट करना है वहां पे कर्सर ला के रखिए और कंट्रोल प्लस भी बटन दबाते जाइए। जितने बार चाहेंगे उतने बार पेस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे कॉपी पेस्ट का प्रयोग होता है। अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका पेस्ट वाला ऑप्शन, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये कट के साथ भी काम करेगा और कॉपी के साथ भी काम करेगा। कॉपी करेंगे तो भी पेस्ट कर सकते हैं और कट करेंगे तो भी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका डिलीट। तो डिलीट के बारे में आपको पता ही है। पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करिए
और अगर आप इसको मिटाना चाहते हैं तो आप एडिट मेनू पे आकर के आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? पुनः वापस लाने के लिए कंट्रोल+Z बटन दबा दीजिए। अगला क्या ऑप्शन दिया है? तो अगला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है सर्च विथ बिंग। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका, सर्च विथ बिंग। जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं है, ठीक है, और इसको आप नेट पे सर्च करना चाहते हैं या क्रोम पे सर्च करना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, तो पहला ये तरीका है कि आप इस डेटा को यहाँ से कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद आप आ जाइएगा यहाँ पे गूगल क्रोम के पेज पे, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल+V बटन दबा करके पेस्ट करिए, और इंटर करेंगे तो इसके बारे में आपको बता देगा। समझ में आ रहा है ना? तो बताइए, इतना लंबा प्रोसेस करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम कुछ सर्च कर पाए तो सलेक्शन करिए, सलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ ई बटन दबा दीजिए। देखिए इसके बारे में सर्च करके बता दीजिए। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं मिल पा रहा है, अगर आप उसको क्रोम पे सर्च करना चाहते हैं तो उस वर्ड को आप यहाँ पे टाइप करिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सरकारी रिजल्ट.com, सरकारी रिजल्ट.com। देखिए इस वेबसाइट पे हम विजिट करना चाहते हैं, तो पहले तो आप इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ ई बटन दबा दीजिए, उसी पेज से ला करके जोड़ दें। यहाँ से डायरेक्टली सरकारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे सर्च विथ बिंग का ऑप्शन का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्या ऑप्शन आपका दिया है? तो अगला ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है फाइंड। तो फाइंड का मतलब किसी वर्ड को खोजना कि वो वर्ड आपका कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे इस पूरे पेज पे हम ये जांच करना चाहते हैं कि वीडियो कहाँ कहाँ लिखा हुआ, वीडियो कहाँ कहाँ लिखा हुआ, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ F बटन दबाइए, और यहाँ पे टाइप करिएगा VIDEO, और यहाँ से आप पे क्लिक करिए और यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट। बता रहा है, डाउन पे क्लिक करेंगे तो डाउन से बताएगा, जहां जहां वीडियो लिखा होगा हाईलाइट करके आपको दिखाना। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है? तो एडिट में अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका फाइंड, और फाइंड नेक्स्ट भी दिया है, फाइंड प्रीवियस भी दिया है। मतलब यही वर्ड को अगर आप बार बार खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे F3 बटन आप दबाते रहिए, जहां जहां लिखा होगा हाईलाइट करके आपको दिखाई, और वही Shift+F3 करेंगे तो सेम वर्क करेगा। देखिए कोई दिक्कत? चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? हाँ, वर्ड को चेंज करना, उसके वर्ड के स्थान पे कोई दूसरा वर्ड अगर आपको टाइप करना हो, इसके लिए रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे इस पूरे पेज पे हम ये चाहते हैं कि जहां जहां हेल्प लिखा हुआ है वहां वहां किसी दूसरे वर्ड को लिख दिया, तो सबसे पहले यहीं पे कंट्रोल के साथ आपको H बटन दबाना, और यहाँ पे आप टाइप करिएगा, वीडियो को हटा के क्या लिखना है? हेल्प लिखना है। हेल्प को फाइंड करिए और इसके स्थान पे लिख दे वहां पे पडरोना। इसको डॉटेड कामा में लिख देते हैं समझने के लिए। जहां जहां हेल्प लिखा हो वहां क्या लिख के आ जाए? पडरोना लिख करके आ जाए, और यहाँ पे कर दीजिएगा रिप्लेस आल। क्या चेंजिंग हुआ है? समझ में आया? तो ये आपके रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग होता है। देखिए जहां जहां हेल्प लिखा होगा वहां वहां केवल पडरोना लिखा हुआ है। अगला क्या ऑप्शन दिया है? तो अगला ऑप्शन है गो टू। क्या हुआ, आपको हाईलाइट दिख रहा है? जब तक हाईलाइट नहीं दिखेगा तब तक इसकी प्रैक्टिकल हम नहीं कर पाएंगे। तो हाईलाइट होगा कैसे? तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्योंकि ये जब तक ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होगी तब तक इस ऑप्शन का प्रैक्टिकल आप नहीं कर पाए। पर ये ऑप्शन हाईलाइट कैसे होगा? तो आप एडिट टैब में जाएंगे तो अभी देखिए आप ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं। हाईलाइट करने के लिए आपको करना क्या है, फॉर्मेट टैब पे आप आइए, और यहाँ से वर्ड ट्रैप का आप यहाँ पे जो ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ इसको आप हटा दीजिए। जब ऐसे इंटरफेस हो जाएगा
तो आप ये समझिए कि आपका गो टू वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। देखिए इनेबल हुआ है, देखिए गो टू वाला ऑप्शन इनेबल हुआ है। और गो टू का प्रयोग क्या, एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाने के लिए। पेज नंबर यहाँ पे नहीं काम करेगा, केवल गो टू का ऑप्शन एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाने के लिए। जैसे देखिए कर्सर हमारा एक नंबर के लाइन पे है और 4 नंबर के लाइन पे लेके आना चाहते हैं, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ जी बटन दबाइए, गो टू ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से नंबर आप लाइन में ले लीजिए 4। बस गो टू, बस इसमें लाइन ही देगा, पेज नहीं देगा, एक ही पेज ओपन होता है। ये 4 नंबर के लाइन पे लेके चला गया। देखिए ये पूरा वर्ड है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको नीचे से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। देखिए इंटरफेस इसका चेंज हो गया। और पहले कैसे था, तो फॉर्मेट में आने के बाद वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे तो पहले ऐसे इंटरफेस में था, इसको पढ़ने के लिए आपको ऐसे स्क्रॉलिंग करना था। लेकिन बाद में आपने इसकी क्या कर दिया, ओरिएंटेशन आपने यहाँ से चेंज कर दिया। बस अब ऐसे आपको स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा, हो जाएगा। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका सेलेक्ट ऑल। चलिए जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये लिखा हुआ है आपका सेलेक्ट ऑल। तो इसके बारे में मैंने आपको लिखवाया है कंट्रोल के प्रैक्टिकल के बारे में। कंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर पाते हैं, ये मैंने बताया था। और इसके बाद से क्या दिया है, डेट एंड टाइम। अगर आप ये चाहते हैं कि अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम हम यहाँ पे नोटपैड के पेज पे इंसर्ट कराएं, इसके लिए आपका शॉर्टकट की देना चाहिए। क्या दिया शॉर्टकट, F5। बस पर ये चेक करिएगा, अगर आप जिस सिस्टम पे बैठेंगे, मान के चलिए अगर वो सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो उसको आप सही कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो डेट एंड टाइम को सही करने के लिए सबसे पहले आप सर्च पे आइए और यहाँ पे लिखिएगा कंट्रोल और इंटर बटन प्रेस करिए, तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहीं पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन आपका दे रखा है, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी डेट एंड टाइम होगा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। इसलिए मैं बताया क्योंकि देखिए जब तक आप डेट एंड टाइम सही नहीं करेंगे तब तक जो गलत होगा वही आपका शो करके दिखाए। और कभी आपने ये भी देखा होगा कि डेट में जो है मंथ पहले होता है और ईयर बीच में होता है और डेट आपका लास्ट में, ऐसा भी इंटरफेस देखने को मिलता है। तो ये मिलता कहाँ से है, तो डेट एंड टाइम पे आइएगा, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए, यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज कैलेंडर सेटिंग, इसी पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी तो ये फॉर्मेट आपका सही दिखा रहा है, DDMMYY की फॉर्मेट। यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, ये मैंने ईयर वाला ले लिया, अब देखिए चेंज हुआ है। वहां देखिए टास्क बार में चेंज हुआ है, इसमें ईयर आपका पहले दिखा रहा है। बस सेम कंडीशन, सबसे पहले चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइएगा चेंज कैलेंडर सेटिंग पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप DDMMYY की फॉर्मेट में रखिए और ओके करिएगा और यहाँ से भी ओके कर देना। चेंज हुआ है, बस इसी डेट एंड टाइम को इंसर्ट कराना हो तो बस यहीं पे F5 बटन दबा दीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के बारे में बात करें तो अभी मैंने फॉर्मेट में यह वर्ड ड्राइव के बारे में अभी मैंने आपको बताया, अगर ये ट्रिक लगेगा तो पेज कुछ ऐसे आपको दिखे, अगर ट्रिक आप हटाएंगे तो इंटरफेस कुछ ऐसे आपको दिखे। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको लगा दिया। अब यहाँ पे आइएगा सबसे पहले फॉन्ट वाले ऑप्शन पे, देखिए अगर इस पेज पे आप 3 चेंजेस करना चाहते हैं तो 3 चेंजेस आपका है क्या क्या, देखिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका फॉन्ट, इसके बाद से फॉन्ट की स्टाइल और इसके बाद से फॉन्ट की स्टाइल। जैसे कि ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस फॉन्ट को आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट आप दूसरा ले लीजिए, इसको आपने गोल्ड कर दिया, इसकी साइज को आपने 28 कर दिया। अब इसका इंटरफेस आप ऐसे देखेंगे, चेंज हुआ है, तीनों एक साथ आप चेंज कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मेट टैब पे आना है, फॉर्मेट टैब पे आने के बाद यहाँ पे फॉन्ट पे आना है, फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा और इसी 3 ऑप्शन के माध्यम से इसमें 3 परिवर्तन आप एक साथ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है वो आपका क्या फॉन्ट वाला ऑप्शन है, देखिए क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारा फॉन्ट आता है, कोई भी फॉन्ट आप यहाँ पे चूज करिए, इसको आपको बोल्ड करना है तो 3 छोटे लिए आप यहाँ पे रेजर दे सकते हैं,
इसकी साइज को भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये सिंपल में आपको दिखा है, ये हम कोशिश करेंगे करने की। और दिक्कत है ना सर, मुझे आपका पूरा answer, ठीक है। अब चलिए, इसमें अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका व्यू टैब। इसमें दो ऑप्शन आपका दिया हुआ, एक आपका जूम दिया है और एक आपका स्टेटस बार दिया है। तो जूम पे क्लिक करेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन, जूम इन, जूम आउट और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। ये तीनों का प्रयोग क्या है, तो देखिए, जूम इन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस लिखा हुआ, और जूम आउट का कंट्रोल माइनस, और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम का कंट्रोल प्लस जीरो। देखिए, जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट की साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाना, जितने बार कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे उतने बार टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होगी। और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ आपको माइनस दबाना, कंट्रोल के साथ माइनस। और वही आप चाहते हैं कि 100 पे आ जाए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है, मैंने बहुत छोटा कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि पेज की साइज या टेक्स्ट की साइज 100% पे आ जाए तो कंट्रोल के साथ आपको जीरो बटन दबाना, कंट्रोल के साथ जीरो बटन दबाना होता है। तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा करके टेक्स्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल के साथ माइनस दबा के टेक्स्ट की साइज घटा सकते हैं, और कंट्रोल के साथ जीरो दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज 100%। कोई दिक्कत? तो यही आपका नोट पैड है। और बाकी स्टेटस बार के बारे में बात किया जाए तो अभी देख करके बताइए, क्या स्टेटस बार दिख रहा है? स्टेटस बार दिख रहा है? अरे यही तो स्टेटस बार है, जिसमें लिखा हुआ 100%, तो दिख ही रहा है सामने। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो व्यू टैब पे चले जाइए, और यहाँ से आप स्टेटस बार को यहाँ से हटा देंगे, ये हट जाता है। कोई दिक्कत? लगाना चाहते हैं स्टेटस बार, क्लिक करिए, और यहाँ से स्टेटस आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, देखिए अब दिखने लगा। यही है आपका नोट पैड।